मायावती एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वह बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों, बहुजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और पांथिक अल्पसंख्यकों के जीवन के सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केंद्रित हैं। वह भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1997 में और 2002 में वह भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन के साथ मुख्यमंत्री थी। दूसरी बार 26 अगस्त 2003 तक केवल 1 साल के लिए भाजपा के समर्थन वापस लेने के कारण। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। उन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की। 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। राजनीति में प्रवेश से पूर्व वे दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षण का कार्य करती थी। इसके अलावा वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए अध्ययन भी करती थी। सन 1977 में कांसीराम के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने का निर्णय ले लिया। कांसीराम के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा रही। जब सन 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी, जहां यह बिजनौर सीट से खड़ी हुई और भारी मतों से जीता। इसके बाद उन्होंने 1994 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। इस चुनाव में मायावती जी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी। 1995 प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक मजबूत स्तंभ हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल निम्नवत है: 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995, 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003, 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012। क्या है गेस्ट हाउस कांड? साल 1995 में जब मायावती ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो सपा और बसपा के बीच कड़वाहट बेहद बढ़ गई थी। इसके बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को एक चिट्ठी सौंप ली, जिसमें लिखा था कि यूपी में बसपा सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। इसके कुछ दिन बाद मायावती ने चर्चा के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बैठक की भनक लगी तो सपा के कई कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में पहुंच गए। गेस्ट हाउस के बाहर जुटी सपा के कार्यकर्ताओं ने बसपा विधायकों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मायावती जिस कमरे में छिपी थी, सपा के लोग उसे खोलने की कोशिश करते रहे। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ दरवाज़ा पीटने के साथ साथ चिल्लाकर ये भीड़ गंदी गंदी गालियां देते कह रहे थे कि मायावती को एक बार घसीटकर बाहर निकालने के बाद मायावती के साथ क्या किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए इस गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती को बचाने के लिए भाजपा के कुछ लोग वहां पहुंचे थे। इसी बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। तो मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।